मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कर्व ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। यहाँ हम देखेंगे कि एक कोई कर्व अगर अपने को दे रखा है, कोई भी एक जनरल कर्व हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। ये एक्स और वाई में अपने को एक कोई कर्व दे रखा हो और हमें कर्व ट्रेस करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। एक तरह से हमें देखना है कि ये कर्व किस तरह का है, वो किस तरह से होगा, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर हम अभी तक की बात करें तो आपके पास एक 1 डिग्री यानी कि लीनियर यानी कि एक सरल रेखा हो, उसकी इक्वेशन दे रखी हो तो आप वो बना सकते हो। या सेकंड डिग्री के कर्व जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस हो तो वो आप ट्रेस कर सकते हो। लाइक जैसे अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको पता है ये एक सर्किल होता है, ये हमारा ग्राफ, ये हमारा ओरिजिन, ये ए स्क्वायर, ये मान लीजिए कि ये यहाँ तक ये ए है, तो ये आपने ए रेडियस का एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ये इक्वेशन अगर आपको दी जाए तो आप ट्रेस कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये इक्वेशन दे दी, तो ये आपको पता है ये एक पैराबोला होता है, इस तरह का होगा, आपने बना दिया। लेकिन अगर हमें जो कर्व हमारे पास आ रहा है वो सेकंड डिग्री का नहीं होकर थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री, मतलब हाई डिग्री का कोई कर्व हो, लाइक मान लीजिए ये कोई कर्व आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। अब ये कर्व हमें ट्रेस करना हो कि इस कर्व की शेप कैसी होगी, तो वो हम नहीं बता सकते अभी तक। अब हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि कोई जनरल कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी हो तो वो कर्व किस तरह का होगा, वो हमें यहाँ देखना है। तो एक कर्व को ट्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, हम उन स्टेप्स से गो थ्रू होंगे। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा वक्र किस तरह का है, हमारा कर्व जो है वो किस तरह का है। उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कर्व ट्रेस करेंगे। सबसे पहली चीज जो होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारा कर्व सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक सममिति कि हमारा कर्व सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर सिमेट्रिक है तो किसके अबाउट है, सिमेट्री मतलब कर्व एक जैसा हो। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब ये हुआ कि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है, ठीक वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अब पता कैसे चलेगा, हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन देख के हमें देखना है कि कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है या नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इफ ऑल टर्म्स ऑफ वाई आर ऑफ even degree, then curve is symmetric about x-axis। यदि वक्र की समीकरण में y के सभी पद समघातों के हो तो वक्र x अक्ष के पारित सममित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये एक सर्किल ही ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल अभी हमने देखा था।
ये सर्कल देखिए एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है, बिल्कुल वैसा के वैसा नीचे है। यहाँ पे भी ये रेडियस इसकी है, तो जितना ए पोर्शन ऊपर है उतना ही नीचे है। यहाँ देखिए इस इक्वेशन में y की जो टर्म्स है वो केवल ये एक टर्म आ रही है y स्क्वायर, ये समघात की है। इसी तरह से चलिए एक एग्जांपल और अपन देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें भी देखिए y की जो भी टर्म्स है, एक ही टर्म है, वो इवन डिग्री की है, समघात की है, दो घात की है। तो ये पैराबोला हमारा इस तरह का बनता है। तो ये देखिए ये पैराबोला भी एक्स एक्सिस के जैसे ऊपर है, बिल्कुल वैसा ही नीचे की तरफ है, यानी कि ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। If all the terms of x are of even degree, then curve is symmetric about y-axis। यदि वक्र के समीकरण में x के सभी पद समघातों के हो तो वक्र y-अक्ष के पारित सममित होगा। अगर हमारे कर्व की इक्वेशन ऐसी हो जिसमें x की जितने भी टर्म्स आ रही है वो सारी समघात की हो, तो हम कहेंगे कि कर्व हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए सर्किल अगर हम देखें तो इस सर्किल में देखिए x की जो भी टर्म्स है, एक ही टर्म आ रही है, वो टर्म जो है अपनी एक्स स्क्वायर है, समघात की है। तो कर्व हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये देखिए y एक्सिस के जैसा इस तरफ सर्किल बन रहा है, वैसा ही इस तरफ बन रहा है। तो ये कर्व जो है, ये सर्किल जो है, ये हमारा y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। या मैं दूसरा पैराबोला ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये हमें पता है ये कर्व हमारा इस तरह का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है। ये पैराबोला आपको पता है इस तरह का होता है। यहाँ पे देखिए एक्स की जो भी टर्म है, एक ही टर्म है, वो समघात की है। तो कर्व आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y एक्सिस के जैसा इस तरफ कर्व बन रहा है, बिल्कुल वैसा ही इस तरफ है। तो अगर हमें किसी कर्व में सिमेट्री पता चल जाती है तो एक तरह से हमारा कर्व ट्रेसिंग में हमारा काम कुछ आधा सा हो गया। अगर मुझे पता चल जाता है कि कर्व मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मुझे केवल इतना सा सोचना होगा कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो मुझे ये सोचना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा बनेगा, बिल्कुल वैसे ही हम नीचे बना लेंगे। या कर्व हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में जैसा बनेगा ठीक वैसा ही राइट में बन जाएगा। तो मुझे केवल इतना सा सोचना है कि लेफ्ट में कैसा बनेगा। चलिए सिमेट्री में कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। About line y equal to x, रेखा y बराबर x के पास। Equation of curve remains same than curve is symmetric about line y equal to x। यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर y व y के स्थान पर x रख दिया जाए और समीकरण अपरिवर्तित रहे, सेम रहे, वैसे की वैसी रहे, तो हम कहेंगे कि वक्र हमारा रेखा y बराबर x के पारित
सममित है। देखिए ये सर्किल देखें, अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्किल में मैं अगर x की जगह y और y की जगह x रख देता हूँ, यहाँ पे मैं x की जगह y कर देता हूँ, ये हो गया y स्क्वायर, y की जगह मैं कर देता हूँ x, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन वो क्यों हो रही, कोई चेंज नहीं हुआ इक्वेशन में। तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही हो, यानी कि अगर हम x को y से और y को x से रिप्लेस कर लें, इक्वेशन हमारी चेंज नहीं हो, तो हम कहेंगे कि ये कर्व हमारा लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक है। लाइन y इक्वल टू x आपको पता है, ये वाली लाइन है। ये देखिए सर्किल जो है हमारा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। इसके जैसा इस तरफ बन रहा है वैसा ही दूसरी तरफ है। तो ये एक चीज सिमेट्री में अपने पास और है, लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्री। देन इसके बाद में अब अपन बात करते हैं सिमेट्री अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस x, लिखा y बराबर माइनस x के पास। If on replacing x by minus y and y by minus x, equation of curve remains same, then curve is symmetric about line y equal to minus x। यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस y तथा y के स्थान पर माइनस x रख दिया जाए और समीकरण अपरिवर्तित रहे, तो वक्र रेखा y बराबर माइनस x के पारित सममित होगा। अगर हमारी कर्व की इक्वेशन कुछ इस तरह की हो कि मैं उसमें x को माइनस वाई से और y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं और इक्वेशन मेरी तब भी चेंज नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वो कर्व हमारा लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए सर्किल देखते हैं वापस से। इसमें देखिए मैं x की जगह माइनस वाई रखता हूँ, तो ये हो गया माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर, प्लस y को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन अभी वापस अपनी सेम वही रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो कर्व है अपना, ये जो सर्किल है, वो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आपकी ये वाली। तो ये देखिए सर्किल इस लाइन के जैसा इस तरफ बन रहा है वैसा ही इस तरफ भी है। तो अगर हमारी कर्व की इक्वेशन इस तरह की हो कि हम x को माइनस वाई से और y को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और इक्वेशन हमारी चेंज नहीं हो, तो कर्व हमारा सिमेट्रिक होगा अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखिए एक पॉइंट और देखते हैं। Symmetric and opposite quadrants। सम्मुख पादों में सम्मुख। If on replacing x by minus x and y by minus y, equation of curve remains same, then curve is symmetric
यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर -x तथा y के स्थान पर -y रख दिया जाए और समीकरण अपरिवर्तित रहे तो वक्र सम्मुख पादों में सममित होगा। अगर हमारे कर्व की इक्वेशन ऐसी हो कि हम x को -x से और y को -y से रिप्लेस करें और इक्वेशन हमारी चेंज नहीं हो तो इन दैट केस कर्व हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होना मतलब जैसा कर्व हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ठीक वैसा ही थर्ड में होगा, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बनेगा। देखिए सर्किल की बात करें अगर अपन यहाँ मैं x की जगह -x और y की जगह -y रखूं तो देखिए मेरी इक्वेशन चेंज नहीं होती है। ये x की जगह -x रखा तो ये -x का होल स्क्वायर x रह गया, y को मैंने -y से रिप्लेस किया तो -y का होल स्क्वायर y स्क्वायर ही रह गया। इक्वेशन वो क्यों हो रही? तो ये कर्व जो है, ये सर्किल जो है वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में भी सिमेट्रिक है। ये देखिए जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल बन रहा है वैसा ही थर्ड में है, जैसा सेकंड में है वैसा ही फोर्थ में। तो ये इस तरह से सबसे पहला काम होगा कि अगर एक कोई कर्व हमें ट्रेस करना है तो हम सबसे पहले उसकी सिमेट्री चेक करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स है अपने पास जिससे हमें सिमेट्री का आइडिया मिलेगा कि कर्व हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, अगर है तो किसके अबाउट है। तो सिमेट्री मिल जाती है तो अपना काम कुछ कम हो गया। हमें ये समझ में आ गया कि कर्व सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट है, तो इस लाइन के एक तरफ का आइडिया अपने को मिल जाए तो दूसरी तरफ का अपना आप से हम वैसा के वैसा बना लेंगे। लेकिन अभी तक कर्व बनना शुरू नहीं हुआ है। अब देखिए इसके बाद में सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं। सेकेंडली अब अपन चेक करते हैं कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। अब सेकेंडली हम चेक करेंगे कि कर्व हमारा मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है। No constant term equation of curve then curve passes through अब हमें ये देखना है कि कर्व हमारा वक्र जो है वो हमारा मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है। बहुत सीधा सा तरीका, अगर वक्र के समीकरण में कोई अचर पद मौजूद नहीं है तो वक्र हमारा मूल बिंदु से गुजरता है। ये एक तरह से हम चेक कर लें कि 0 0 को वक्र हमारा संतुष्ट करता है या नहीं करता है। अगर कोई अचर पद होगा उसमें तो वो 0 0 को संतुष्ट नहीं कर पाएगा कर्व हमारा, तब तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। और कोई भी अचर पद नहीं होगा तो वक्र हमारा 0, 0 को संतुष्ट करेगा, यानी कि वक्र हमारा मूल बिंदु से गुजरता है। अब ये चेक करने के बाद में कि कर्व अपना ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो अपने को एक चीज तो ये मिल गया कि भाई एक इनिशियल पॉइंट अपने को मिल गया कि कर्व हमारा इस पॉइंट से पास होता है, तो हम कर्व बनाना शुरुआत हम उस बिंदु से कर सकते हैं, मूल बिंदु से हम वक्र बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कर्व हमारा मूल बिंदु से गुजरता है तो हम मूल बिंदु पर अब स्पर्श रेखा के समीकरण निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालनी है तो हम वक्र के समीकरण में जो न्यूनतम घात के पद हैं उनको 0 के बराबर, 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण मिल जाएगी। बाय we write
टेंजेंट एट ओरिजिन। वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखने पर हमें मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण प्राप्त होती है। तो जो कर्व है अगर वो ओरिजिन से पास होता है, तो उसमें जो न्यूनतम घात के पद हैं उनको 0 के बराबर रखने पर हमें मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पैराबोला बना रखा है हमने, x² = 4ay। इसमें देखिए न्यूनतम घात के पद कौन से हैं, ये 4ay। एक तरह से इक्वेशन ये हमारी x² - 4ay = 0। तो इसमें न्यूनतम घात का पद ये है -4ay, तो हम इसको 0 रखेंगे। -4ay = 0 करें मीन्स y = 0 आ गया। 4a तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो 0 है ना, तो ये आ गया y = 0। तो यहाँ पे मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी y = 0। y = 0 मीन्स x एक्सिस। तो ये देखिए यहाँ पे x एक्सिस जो है वो ओरिजिन पर टेंजेंट है इसकी। तो सेकेंडली एक चीज और हमें ये समझ में आई कि अगर कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है तो हमें ये भी आइडिया रहेगा कि ओरिजिन पर इसकी टेंजेंट क्या होगी। लेकिन अभी तक कर्व बन नहीं सकता केवल लिखने से। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं। थर्ड हम देखते हैं एसिम्पटोट्स। अब जो कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है उससे हमें उसके एसिम्पटोट्स निकालना है, अनंत स्पर्शा ज्ञात करनी है। अनंत स्पर्शा ज्ञात करना हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर किया था। तो जैसे उस चैप्टर में हमने एसिम्पटोट्स निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही हमें एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने होंगे। वही एसिम्पटोट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हैं या नहीं है। उसके लिए एक्स अक्ष के पैरेलल एसिम्पटोट्स चाहिए, तो एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखें। y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श निकालनी हो तो y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखें। और उसके अलावा अगर ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आ रहे हैं तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जिस तरह से हमने वहाँ पर उस चैप्टर में डिस्कस किया था उसी मेथड से अपने को एसिम्पटोट्स निकालने होंगे। तब एसिम्पटोट्स आ जाएंगे तो देखिए एसिम्पटोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एसिम्पटोट्स आ जाते हैं ना, तो कोई लाइन अगर एसिम्पटोट है इट मीन्स कि कर्व उस वहाँ पे उसकी स्पर्श रेखा कहाँ होगी, अनंत पर। तो वो लाइन कर्व को अनंत पर स्पर्श कर रही है, यानी कि एक तरह से यूँ समझ लें कि जब हम कर्व बनाएंगे तो उसकी एक ब्रांच जो है वो उस लाइन के पैरेलल से निकल जाएगी। तो ये एसिम्पटोट्स अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कर्व ट्रेस करते हुए। देन फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं रीजन क्षेत्र। हमें एक रीजन आइडेंटिफाई करना होगा कर्व की इक्वेशन देखकर कि कर्व हमारा इस रीजन के बियॉन्ड नहीं होगा या इस रीजन के अंदर अंदर ही होगा इस तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें ये पैराबोला की x² = 4ay, तो ये एक तरह से हुआ कि x is √4ay। तो y के नेगेटिव टर्म्स अगर मैं लेता हूं तो x मेरा इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी वैल्यू हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि नेगेटिव y जो है वो इस कर्व को कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो y की नेगेटिव वैल्यूज कहीं नहीं होगी, यानी कि y की नेगेटिव वैल्यूज कहाँ है, x एक्सिस के नीचे। तो मुझे ये समझ में आता है कि कर्व जो होगा वो हमारा x एक्सिस के नीचे नहीं हो सकता है, ऊपर मर्जी है जैसा बने, लेकिन ये श्योर है कि नीचे की तरफ कर्व नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से कर्व की इक्वेशंस देखकर ये हमें रीजन आइडेंटिफाई करना होगा कि कर्व हमारा किस रीजन में बनेगा या किस रीजन में नहीं हो सकता है। या जैसे हम सर्किल की बात करें x² + y² = a² है,
तो यहाँ से देखिए ये कर्व बन रहा है मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या कह लें कि एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैं y की वैल्यू जैसे प्लस ए से ज़्यादा लेता हूँ अगर, तो x इमेजनरी हो जाता है, या माइनस ए से कम लेता हूँ तो x इमेजनरी हो जाता है। इट मीन्स कि y की वैल्यू मेरी माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही लाई करेगी। तो मेरा जो वक्र कर्व बनेगा वो y इक्वल टू माइनस ए टू वाई इक्वल टू प्लस ए के बीच में होगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन केस अगर हम ऐसे लिखें इसको, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू प्लस ए से ज्यादा या माइनस ए से कम हो तो y इमेजनरी हो जाता है, यानी कि कर्व मेरा x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए इनके बीच बीच में रहेगा। प्लस ए से ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस ए से कम नहीं जा सकता। तो मुझे एक रीजन आइडेंटिफाई हो गया कि कर्व मेरा बनेगा x इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए के बीच में और y इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए के बीच में। तो इस तरह से हमें एक रीजन आइडेंटिफाई करना होगा कर्व की इक्वेशन देख के। एंड देन लास्ट पॉइंट्स देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कर्व किन किन पॉइंट से पास आउट होता है। मेनली हमें देखना है इंटरसेक्शन विद एक्सेस, अक्षों के साथ कहाँ कर्व हमारा इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस पे कर्व कहाँ काटता है, वाई एक्सिस पे कहाँ काटता है। यानी कि कर्व की इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 0 रख के y निकाल लें, y की वैल्यू 0 रख के x निकाल लें, तो उससे हमें कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो वो एक चीज़ हमारे पास और एडिशनल होगी जिससे हम कर्व ट्रेस कर सकते हैं। हमें कुछ पॉइंट्स पता होंगे कि कर्व इन बिंदुओं से होके गुजरता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट करके हम कर्व बनाना पॉसिबल हमारे लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिमेट्री चेक करनी है कि कर्व हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है, अगर है तो किसके अबाउट है। सिमेट्रिक मिल जाता है कर्व हमें तो हमारा काम वहाँ पे आधा हो गया। देन हम देखते हैं कि कर्व ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो हमें ओरिजिन पर टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी होगी। उसके बाद में हम एसिम्पटोट्स निकालेंगे। देन हमें रीजन आइडेंटिफाई करना है कि कर्व हमारा किस रीजन में होगा या किस रीजन में नहीं होगा। उसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे कि पॉइंट्स में हमें मेनली ये देखना है कि एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, और अगर कहीं भी नहीं कर रहा तो कुछ और पॉइंट्स अगर हमें कहीं आइडेंटिफाई हो सकते हो कि कर्व पॉइंट से पास आउट होता है तो हम वो निकालेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पहले कलेक्ट करनी है, फिर इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम कर्व ट्रेस करेंगे। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, कोई इक्वेशन लेंगे हम कर्व की और पहले ये सारे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे उन इक्वेशंस के बेस पर और फिर वो कर्व हम ट्रेस करेंगे। थैंक यू।